जन है हरे यशोमती कृष्ण। नंदन। हरे मतलब कृष्ण भक्ति प्रभु विनोद जी। ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया। यस प्रभु। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के सादर प्रणाम। भगवान कृष्ण मैया यशोदा के अत्यंत प्रिय पुत्र हैं। ब्रजभूमि के दिव्य प्रेमी हैं। गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाला कान्हा है। गोपियों के प्राणधन है। मदन कामदेव का मन हरने वाले तथा कली कलियनाग का दमन करने वाले हैं। सेकंड भी हरे पढ़ना कृष्ण, प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक हरे बार थोड़ी कृष्ण। चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के अनेक नामों के बारे में चर्चा हुई है ना। यशोमती नंदन, भगवान के अनेक नाम है, बहुत ही सुंदर सुंदर नाम है। और वो नाम डिराइव कैसे होते हैं? भगवान से लीलाएं करते हैं उनसे ना। तो भगवान को यशोमती नंदन कहा जाता है, नंद नंदन कहा जाता है। तो वो क्यों पड़े भगवान के ये नाम, भगवान कृष्ण के नाम क्यों पड़े? क्योंकि वो मैया यशोदा के पुत्र बन करके आते हैं, नंद महाराज के पुत्र बन करके आते हैं, है ना। और कालिया दमन निधान है, दमन करते हैं। मदन मोहन, मदन जो कि कामदेव हैं, उनको भी मोहित कर लेते हैं भगवान कृष्ण। तो ये स्टोरीज हम कई बार सुनते हैं। तो ये लीलाएं हैं सारी भगवान की कि यशोमती मैया के, यशोदा मैया के पुत्र बन करके वो आते हैं ब्रज भूमि में, वो लीलाएं करते हैं, है ना। तो ब्रजेश्वर बोला जाता है कई बार, राधा रानी को ब्रजेश्वरी बोला जाता है। और गोकुल वासियों को आकर्षित करते हैं। तो हम अनेक लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आज जो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे हमारे भक्ति वृक्षा मॉड्यूल से, उसमें भी भगवान के नामों के बारे में ही चर्चा है। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पर सटीक बैठता है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हम चर्चा कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा था एवरीवन, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा बोले सबको। हरे कृष्णा एवरीवन। अच्छा, एक बार कीर्तन करके सुना दीजिए। हरे कृष्णा। नहीं, ठीक हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। अच्छा, चलिए, हम ओके। हरे कृष्णा। तो अगर हम बात करें तो वो गोकुल वासियों को आकर्षित करते हैं कान्हा। और गोकुल वासियों को आकर्षित करने के बहुत सारे पास टाइम्स आते हैं हमारे श्रीमद् भागवतम में, है ना? तो एक उस समय पर होता है जब वो ब्रह्म विमोहन लीला कर रहे होते हैं। तो उस समय पर इंद्र क्या करता है? इंद्र देखता है कि ये एक छोटा सा ग्वाला है, और ये सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। सॉरी, इंद्र नहीं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वहां पर मोहित हो जाते हैं कि एक छोटा सा ग्वाला है, और ये क्या कर रहा है? ये सब सब इसके पीछे पड़े हुए हैं, सब इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्या है ये? आकर्षित तो कर लेता है सब। तो वो क्या करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान के सारे सखाओं को, ग्वाल वालों को, गैया को, सॉरी गैया को नहीं, और वो जो बछड़े हैं उनको ले जाते हैं। अब भगवान को सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? अपना एक्सपेंशन करते हैं ना। गैया जो बछड़े हैं उनके रूप में, जो अपने मित्र हैं तब। यार, ये सारे खिलौने रखो। अनेक बार जो है गोकुल वासियों को आकर्षित करते हैं, है ना। तो जो ब्राह्मण पत्नी है उनका आता है, अ, हम उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे भगवान ने बछड़ों के रूप में अपना एक्सपेंशन किया, सभी अपने फ्रेंड्स के रूप में अपना एक्सपेंशन किया, तो सारी गोपियां अपने पुत्रों को अत्यधिक प्रेम करने लगी। सारी गैया भी अत्यधिक प्रेम करने लगी अपने बछड़ों को, ना। तो हमेशा उनको आकर्षित करते हैं ना। तो एक बार
जब इंद्र रुष्ट हो गए थे कि गोवर्धन की पूजा कर रहे हो, मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, तो इंद्र ने भी क्या किया, इतना अपना वज्रपात शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा बारिश शुरू कर दी, संवर्तक बादलों का आह्वान किया और इतनी तेज बारिश शुरू कर दी। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और भगवान जो है सबको वहां पर आकर्षित करने लगे। 7 दिन 7 रात तक भगवान कृष्ण अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा करके फिरे, है ना। तो वहां पर मधुर मधुर पास टाइम्स करते हैं, सबको आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसा चर्चा आती है कि भगवान कृष्ण बोले कि चलो लेफ्ट हैंड की उंगली पे तो मैंने उठाया है, राइट हैंड से क्या करूं, अपनी बांसुरी निकालते हैं, अपनी बंसी निकालते हैं और उसको बजाना स्टार्ट करते हैं। सब लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, ठीक है गोवर्धन आपने उठाया हुआ है, हमें अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हो, दर्शन दे रहे हो, पूरे बंसी मत बजाना। बंसी बजाने से क्या होता है, जो चीजें चलायमान होती हैं वो तो रुक जाती हैं, और जो चीज रुकी हुई होती है वो चलने लगती है। अभी ये गोवर्धन पर्वत आपकी उंगली पर रुका हुआ है, एक बार आप बंसी बजाने लगे चलने लगेगा, फिर हमारा क्या होगा, है ना। जो चीजें चलायमान है वो रुक जाएंगी, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। ऐसे मधुर मधुर पासनाएं होते हैं वहां पर। तो हमेशा ही गोकुल वासियों को वो आकर्षित करते हैं। कृष्ण नाम का अर्थ ही ये है, जो सबको आकर्षित करे। तो कैसे रह सकते हैं, कृष्ण जो है टेढ़े हैं। एक बार किसी को आकर्षित कर लिया, एक बार किसी के हृदय में घुस गए। टेढ़ी चीज देखिए, जब एक बार कहीं घुसती है तो वो घुसते जाती है किसी तरीके से, बट उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेम गोज विद कृष्णा। एक बार वो टेढ़े जो है, वो टेढ़े अगर हमारे अंदर घुस गए, हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर गए, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। इतना आकर्षित कर लेते हैं, इतना। गोपियों के प्राण धन है, गोपियां उनको अपना सर्वस्व मानती है। मदन, जो कामदेव का दूसरा नाम है, उनके मन को हरने वाले हैं, है ना। मदन मोहन इसीलिए कहा जाता है। मदन मोहन सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं। तो जब हम वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा मार्ग पर जाते हैं, यमुना जी के सामने ही ये मंदिर स्थित है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी का। थोड़ा ऊंचाई पर ये टेम्पल है, तो जो भी ब्रजधाम में गए हैं उनको पता होगा, है ना। तो सनातन बाबा का वहाँ पर रोल है। वो मदन मोहन जी सनातन बाबा द्वारा सेवित विग्रह हैं। सनातन बाबा एवं सनातन गोस्वामी, उनको सनातन बाबा भी बोला जाता था ब्रज के अंदर। तो मदन मोहन ठाकुर जी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनको कामदेव को भी मोहित करना आता है। और श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, तो वो मदन मोहन को भी मोहित कर ले, उसका नाम है। कालिया का दमन करते हैं। कालिया नाग बहुत ही खतरनाक था उनके। उन्होंने इतना जहर फैला दिया था यमुना नदी के अंदर कि ऊपर से जो पक्षी भी उड़ रहे थे ना, उनको भी वो फील होने लगा था कि बहुत ही जहरीला पानी है। उस जहर की जो अ, लपटें हैं ऊपर तक जा रही थी ना। ऐसे कालिया का दमन किया, उनके सर पर डांस किया, अपने जो फन थे उनके फनों पर डांस किया, और अपने चरण कमल वहां पर विराजमान कर दिया और कहा कि गरुड़ जब इन चरणों को देखेंगे फिर वो नहीं आएंगे आपके पास, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं, हमेशा आकर्षित करते रहते हैं वो। और जो लीलाएं करते हैं उन्हीं के नाम पर उनका नाम भी बढ़ जाता है, और वो नाम उनको बहुत प्रिय है क्योंकि उनका संबंध डायरेक्ट उनके भक्तों से होता है ना। दामोदर, दाम उदर, रस्सी से जिनका उदर मान किया गया था, यशोदा दामोदर, तो बड़ा ही ग्लोरीफाई हो जाते हैं जब उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है। भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं कि उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन हो, इसलिए भक्तों के साथ वो लीलाएं करते हैं और फिर उनका नाम भी उन्हीं लीलाओं के आधार पर बढ़ जाता है, इसीलिए उनको बहुत पसंद भी आते हैं। ठीक है। अनन्या प्रवृत्ति, हरे कृष्णा, आप सेकंड पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, मनीष कुमार प्रवृत्ति आप रीड कर लीजिए, दूसरा पॉइंट।
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। अ, भगवान हरि के ये शुद्ध नाम मधुर अमृतमय लीलाओं से ओतप्रोत है। भगवान कृष्ण वृंदावन के 12 वनों के अधिपति हैं। उन वनों में विचरण करते हैं। उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है। वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तो यहाँ पर भगवान हरि के शुद्ध नामों के बारे में बताया जाता है कि जो शुद्ध नाम है बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वीटनेस प्रदान करने वाले हैं, अमृत में लीलाओं से ओतप्रोत है। जब भगवान की लीलाएं सुन लेता है तो दैट इज नेक्टर, अमृत में लीलाएं हैं ना। और भगवान कृष्ण वृंदावन के 12 वन जो है उनके अधिपति हैं, और उन वनों में वो विचरण करते रहते हैं। तो भगवान तो संपूर्ण सारे ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, और नॉट ओनली दीज 12 वन, सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं उनके अधिपति हैं भगवान। तो उन वनों में वो विचरण भी करते हैं, घूमते रहते हैं। उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है, हमेशा नया लगता है उनका सौंदर्य, कि हाँ, आज भी नया है, आज भी नया है। सेम गोज कि हम जैसे वृंदा सॉरी इस्कॉन टेम्पल्स में जाते हैं, तो वहां पर आप देखिए उनका दर्शन इतना सुंदर रहता है, डेली वो डेली नवीनता रहती है उसमें, सब नया, बहुत ही अद्भुत लगते हैं भगवान। मुरली बजाते हैं ना, मुरली की तो अ, बहुत सारी स्टोरीज हैं, कितनी लीलाएं करी हैं मुरली बजाते हुए, और अति सुंदर वस्त्र वो पहनते हैं। तो भगवान हरि कृष्ण ऐसे हैं। ओके, नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। आप रीड कर सकते हैं थर्ड। ओके, एक और चीज मैं बताऊं तो नम्रता माता जी का नाम जो अभी कार्तिक मास का चैलेंज हुआ है उसमें माता जी का नाम आया है, कि माता जी बिल्कुल रेगुलर थी, डेली वो मंगल आरती ज्वाइन करती थी, और माता जी का नाम टॉप डिवोटीज में आया है कि हाँ, इन्होंने वो चैलेंज जीता है। तो माता जी के लिए हम एक बार प्रे करेंगे, उनका उनको बधाई देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बट ये सब आप भक्तों की कृपा है, बस यही चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू ऐसे करती रहो, यही कृपा चाहिए मुझे, और कुछ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण विमल कृष्ण प्रभु जी की कृपा है, वो कभी नहीं छोड़ते किसी को भी। जैसे जी। भगवान का कहते हैं ना कि एक बार जैसे श्री राम जी की कथा आती है, तो उनके पैर में कांटे भी लग जाते थे ना, तो सीता मैया को कांटे निकालने नहीं देते थे, कहते थे कि ये कांटों ने मेरे पैरों की शरण ली है। ठाकुर जी की एक बार जो शरण ले लेता है उनको, वो अपने से दूर नहीं करते हैं फिर। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, जी रीड कर प्रभु, सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण व्रजवासियों के पालन करता तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंद महाराज की गाय की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं, माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर आकर्षण गोपाल हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान कृष्ण की और क्या लीलाएं हैं। वो व्रजवासी जो है उनके भी पालन करता है ना, संपूर्ण जगत के पालन करता है। इनको अभी रिलेट किया जा रहा है व्रजवासियों के साथ, भगवान कृष्ण को। संपूर्ण असुर वंश का नाश करते हैं वो, जो जो भी असुर आते हैं ना, विनाशाय च दुष्कृताम। और कृष्ण नंद महाराज की गायों की रखवाली भी करते हैं ना, गोपाल बोला जाता है उन्हें, ग्वाला बोला जाता है, तो वो उनकी रक्षा करते हैं। साथ ही वो लक्ष्मीपति भी हैं, और माखन चोर है। माखन चोर की लीलाएं तो बहुत ही अद्भुत है ठाकुर जी की। और सारा ये जो दामोदर लीला हुई है माखन चोरी के ऊपर ही तो थी। ना ही वो माखन चोरी करते, ना ही गोपियां आके यशोदा मैया को कुछ कहते, और ना ही मैया यशोदा को गुस्सा आता है ना। वो गुस्सा एड ऑन हुआ, और लीलाएं भी की भगवान ने, जिससे वो दामोदर लीला भी हुई। तो माखन चोर ऐसे हैं कि गोपियां उनको कहती थी, हे लल्ला, आप हमारी गोद में बैठो, हम आपको अपने हाथ से खिलाएंगे, नहीं चोरी करके क्या खाते। फिर नहीं, उसमें वो मजा नहीं है कि आप अपने हाथ से खिलाएं, मैं तो चोरी करके खाएं।
वो नंद महाराज के सुंदर आकर्षक गोपाल हैं। अगेन जो आकर्षक है गोपाल है, नंद महाराज के पुत्र हैं, बहुत ही सुंदर है वो। तो नाम और नामी में यहाँ पर कोई भेद नहीं है। जैसे नाम सुंदर यहाँ पर हमने देखा, कई बार हम देखते हैं इस भौतिक जगत में किसी भक्त का नाम होता है सुंदर, है ना, वो सुंदर बिल्कुल नहीं होता है। बट भगवान का नाम के भगवान का जो नाम है और जो नामी है भगवान स्वयं है, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इवन भगवान का नाम तो बताया जाता है, ज्यादा पोटेंट है भगवान का, ज्यादा दयालु है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 रीड कर सकते हैं। साधना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेम लाभ करना अति रुचिकर है। कृष्ण कृपामय है, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद ठाकुर जी के आश्रय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि साधना माता जी भी मंगल आरती में रेगुलर आ रही थी। जब अभी जब कार्तिक मास चैलेंज चल रहा था, तो माता जी वॉज ऑल्सो वेरी रेगुलर। आई डोंट नो कैसे, मतलब मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाया डेली ना, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं लगा। बट हाँ, जब भी मैं देखता था साधना माता जी भी होती थी मंगल आरती के समय में। और प्रदीप कुमार प्रभु जी भी हम रेगुलर हैं, डेली वो वीडियो ऑन करके जब करते हैं। साथ ही मनीष कुमार प्रभु जी भी हैं हमारे, वो भी वीडियो ऑन करके जब करते हैं डेली मंगल आरती में। नॉट ओनली कार्तिक मास चैलेंज, बट प्रदीप प्रभु जी और मनीष प्रभु जी तो वैसे भी रेगुलर है बहुत। एक दिन मैंने देखा था अनन्या राव प्रभु जी वॉज ऑल्सो देयर। उन्होंने अपनी वीडियो भी ऑन की थी। आई गेस ही वाज ट्रैवलिंग फॉर हिज कॉलेज इन बस, और वो भी वीडियो ऑन करके उसमें जब कर रहे थे। तो मैं धन्य हूँ आप सब भक्तों के बीच में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जो भी त्रुटियां होती हैं आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दिया कीजिए। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे लिए प्लीज प्रे करते रहिएगा। हरे कृष्णा। फिर भक्ति में थोड़ा सा कुछ मैं कर पाऊँ। ओके, तो कृष्ण कौन है? ये यमुना के तट पर विचरने वाले हैं, उन गोपियों का वो चीर हरण करने वाले हैं। अगेन फिर लीलाओं के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है ना। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेम लाभ करना अत्यंत रुचिकर लगता है। जो प्रेममयी लीलाएं करते हैं भगवान, वो अत्यंत रुचिकर लगता है भगवान को। तो कृष्ण कृपामयी है। राधा रानी तो वो अत्यंत प्रेमी है, राधा रानी के प्रेमी है। वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक है। तो ये डांस कॉम्पिटिशन अगर करा लो तो हमेशा ठाकुर जी ही जीतेंगे। और देख सकते हैं कि कितनी स्लिपरी सरफेस थी कालिया नाच की, छोटे से लल्ला थे, उनके सर पर जा करके वो नाच कर रहे थे। और साथ ही वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के आश्रय भी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किनका आश्रय लिया हुआ है? ठाकुर जी का, है ना। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्ति विनोद ठाकुर तो वो हैं जिनके हृदय में सदा गोविंद विराजमान रहते हैं। और वो गोविंद जब हृदय में विराजमान है, वो ऐसे सुंदर सुंदर भजनों की रचना करते हैं। ये भजन जो है कृष्ण प्रेम हमें दिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कम है। भजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण की कृपा की भक्ति हमें मिली है। ठीक है, तो भजन गाने का प्रयास करते हैं। यशोमती नंदन व्रजभर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन व्रजभर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पराधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान। गोपी पराधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजभर नागर गोकुल रंजन। अमल हरि नाम अमिय विलास, अमल हरि नाम अमिय विलास।
विपिन पुरंदर नगर नवीन नगर वंशी वदन सुहासा वंशी वदन सुहासा यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन ब्रजधन पालन असुरकुल नाशन ब्रजधन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तत्कर गोविंद माधव नवनीत तत्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गोकुल रंजन यमुना तट कर गोपी वसन हर यमुना तट कर गोपी वसन हर रास रसिक कृपा माया रास रसिक कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आचार्य भक्ति विनोद आचार्य यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गोकुल रंजन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।